खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो कांग्रेस प्रभारी अजय माकन एक बार फिर जयपुर आ रहे हैं, साथ में उम्मीदों का नया फॉर्मूला ला रहे हैं। इस बार फोकस 1-to-1 पर होगा। हर विधायक से मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल किए जाएंगे, साथ ही अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धियां भी पूछी जाएंगी। इतना ही नहीं, इस बार विधायकों को मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार को लेकर राय भी पूछी जाएगी। ऐसा कम ही देखने को मिला है जब मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में भी विधायकों की राय को इतनी अहमियत दी जाए। लेकिन राजस्थान की राजनीति को देखते हुए इस वक्त हर विधायक की राय को मद्देनजर रखना और उस पर काम करना कांग्रेस के लिए जरूरी भी है। ऐसे में देखना होगा कि समझ-बूझ का ये संवाद सत्ता और संगठन में कितना समन्वय बिठा पाता है। तो बेहद अहम मुद्दा है और चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी हैं, बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भंवर सिंह शेखावत जी हैं, वामदल नेता हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत राम नारायण जी आपसे ही करते हैं। सर, ऐसा लग रहा है कि कल से जो वक्त दिया गया है 7 मिनट में सवाल जवाब होंगे, और कितने पॉजिटिव हैं आप इसे लेकर, सकारात्मक है, और क्या लगता है आपको जो पैरामीटर तय किया गया है, जिस तरह से फॉर्मूला बनाया गया है, वो वक्त के लिहाज से और इस पूरी प्रक्रिया के हिसाब से सही है? देखिए श्वेता जी, संगठन से जानकारी लेना, विधायकों से जानकारी लेना पार्टी चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि सबका तालमेल रहे, सबका सामंजस्य रहे और सरकार राजस्थान में और बेटर ढंग से काम कर सके। तो हमारे 2 लीडर कल आ रहे हैं और दोनों ही मिलकर के यहाँ की सारी स्थिति को देखेंगे और उसी के मुताबिक आगे रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। जो निर्णय होगा हाईकमान का, वो सभी को सिरोधार्य होगा। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। और आपको लगता है कि बिल्कुल सही भी है कि एक एक विधायक से संवाद करना, उसकी राय जानना, क्योंकि बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि राय शुमारी यहाँ पर ली जाएगी। बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी का रुख कर लेते हैं। अनीता जी, देखिए, कहेंगे तो आप ये कि कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में भी चर्चा का विषय बना रहा है। अब जबकि 1-to-1 संवाद होगा, प्रोसेस आगे बढ़ रही, प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह में फेरबदल विस्तार की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि अब सही दिशा में कांग्रेस चल रही है, ताकि ज्यादा वक्त भी ना लगे और पूरी प्रक्रिया भी संपन्न हो? श्वेता जी, देखिए, ये लगभग 2.25 वर्ष सरकार को बने हो गया है और अब जो है ये स्थिति आई है कि केंद्रीय नेतृत्व के बार बार आग्रह करने पर, बार बार कहने पर अब 1-to-1 संवाद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मंत्रिमंडल में रायशुमारी तो सबसे ली जा रही, लेकिन होने के बाद क्या होने वाला है, ये हम सब के लिए एक मतलब ऐसा विषय है जो आने वाले भविष्य में ही पता पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मंत्री की आस में बैठे हैं। और 1-1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत हासिल किया था सदन में, तब सबको ये आश्वासन दिया था, किसी को कुछ आश्वासन, कुछ आश्वासन, वो आश्वासन अब पूरे करने का समय आ रहा है। यदि वो आश्वासन पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए यदि सबकी राय शुमारी सबको संतुष्ट करके करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में रहेगा। और यदि किसी भी पक्ष को बिना सुना होता तो वापस वही विवाद खड़ा होगा, जिसके लिए इसलिए तो इस प्रक्रिया में वक्त भी लग रहा है। बिल्कुल, जो आप कह रही है, बिल्कुल जो आप ये कह रही है ना कि सभी को संतुष्ट करके बातचीत करके शायद यही पूरी प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए इतना वक्त भी लग गया है। भंवर सिंह शेखावत जी, देखिए, प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। 1 साल पहले भी क्या स्थितियां थी और उस तरह की स्थिति दोहराई न जाए, किसी का विरोध ना हो, नाराजगी ना हो, यही कोशिश, यही कवायद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसलिए वक्त लग रहा है। अब आपको लगता है कि जिस राह पे चल रहा है वो ठीक है, जो पैरामीटर तय किए गए हैं उस आधार पर सीधे अपॉइंट किया जाएगा और किसी को नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए और विरोध भी दर्ज ना हो? कांग्रेस अब क्या भविष्य को देखते हुए फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि दूध के जले अब छाछ भी जो है ना फूंक के पी रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी खुद की गलतियों के कारण अपनी सरकार इन्होंने खोई है।
वहाँ थोड़ा सा संवाद अगर आपसी होता तो शायद वो सरकार बनी रहती और बीजेपी को मौका नहीं मिलता सरकार गिराने का। लेकिन इनकी अंतर्कलह और आपस में बातचीत नहीं करना, तो ये अच्छी चीज़ है। किसी भी संगठन को अगर जिंदा आपको रखना है तो सभी लोगों की राय जनवादी तरीके से उसमें आनी चाहिए। अगर आप जनवाद को ख़त्म करते हैं और एक व्यक्ति के द्वारा थोपी गई राय को ही वहाँ चलाएंगे तो वो संगठन को हमेशा घातक होता है, किसी भी संगठन के लिए। तो कांग्रेस अब ये 1-to-1 विधायक बात कर रहे हैं, जो कि इनकी नीति नहीं है। ये इस तरह की बातचीत नहीं करते। यहाँ हमेशा से रहा है कि ऊपर से हाईकमान ने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर फॉलो करना है नीचे वालों को। तो ये एक नया ट्रेंड जो आ रहा है इनके बीच में, तो मैं तो मानता हूँ कि जनवादी कार्यप्रणाली अगर संगठन में होती है और कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दिया जाता है, एमएलएज की राय को अगर महत्व दिया जाता है और निर्णय लेने में भी अगर उनकी बात को महत्व दिया जाएगा, ये नहीं बात तो कर ली मैंने आपसे, लेकिन उनकी बातों को अगर महत्व नहीं दिया गया तो उससे असंतोष ज़्यादा बढ़ता है, मैं मानता हूँ। और असंतोष ज़्यादा बढ़ने का नतीजा फिर संगठन को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दोनों नेता जो आ रहे हैं और जो मशक्कत कर रहे हैं, तो वो संगठन को यहाँ राजस्थान में मजबूत करने के लिए, सरकार को मजबूत करने का उनका उद्देश्य है इसके पीछे। तो उसको तभी कर पाएंगे जब तमाम लोगों की राय को लेके अगर वो काम करेंगे और अच्छे चेहरों को जनता के बीच में देंगे, मंत्रिमंडल के अंदर किसी दबाव में नहीं होंगे और अच्छे चेहरे वो काम करे जनता के बीच में, तभी जाकर के सरकार का जो है नाम होता है। सरकार की वायु तभी होगी जब अच्छे कार्य जनता के बीच में हो। अभी आप देख रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है बहुत बड़े बहुमत से, लेकिन आम जनता देश में त्राही त्राही कर रही है। तो अगर इसी तरह का काम अगर राजस्थान की भी कांग्रेस सरकार वो करती है और उन्हीं नीतियों पर अगर चलती है तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इनको अंतर दिखाना होगा अपने काम के जरिए, जनता के बीच में जाकर के बताना होगा कि बीजेपी की नीतियों से अलग हटके कांग्रेस जनता के हित में काम कर रही है, तभी जाके जनता में साख बनेगी। ठीक है, बिल्कुल, और ये दिखाना होगा, बताना भी होगा। लेकिन बेहद अहम बात ये जरूर नजर आती है। देखिए आशुतोष जी, अब क्योंकि आपने भी सुना कि रिएक्शन क्या है और पिछले कई दिनों से कवायद चल रही है, अब कल परसों 2 दिन बेहद अहम है जब 1-to-1 संवाद यहाँ पर करेंगे, विधायकों से संवाद करेंगे, 7 मिनट का वक्त यहाँ पर दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस जो प्रक्रिया चल रही है, आप क्या यही मानेंगे जो समझ बूझ का अब संवाद है, ताकि नाराजगी ना हो, कोई जल्दबाजी में फैसला ना हो, किसी को भी नियुक्त ना कर दिया जाए? देखिए इसका कुछ सवाल है जो यहाँ पर तय कर लिए गए कि संभावित सवाल हो सकते हैं कि मजबूती के लिए कांग्रेस के लिए क्या करना चाहिए, क्षेत्र में क्या खास उपलब्धि अर्जित विधायकों ने की है। क्या आपको लगता है कि इन सवालों से और उसके बाद उसके आधार पर या उन नामों पर फोकस किया जा सकेगा जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कांग्रेस ने किसी भी विधायक को पद का लाभ देने की बात नहीं कही है। किसी को कोई जैसे कहते हैं कि इनको आपको बनाया जाएगा और वो सब कांग्रेस के साथ है। और जहाँ तक मैं भी विधायक हूँ, ऐसा कोई किसी का संवाद नहीं हुआ। कोई विशेष व्यक्ति विशेष के साथ हो गया तो बात अलग है। जहाँ तक दोनों का आने का सवाल है, केसी वेणुगोपाल को और अजय माकन जी को, वो पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और हाईकमान के नज़दीक है, ये पार्ट है हाईकमान के। राजस्थान में चूँकि हम देखे ये कह के आए थे कि बीजेपी के भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि चरम सीमा पर था और जनता ने विश्वास किया और विश्वास करके कांग्रेस को लाए। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम ठीक ढंग से सरकार चला पा रहे हैं, किन किन को सामने लिया जाए। बहुत से ऐसे काम हुए बीजेपी के जो हम नहीं कर पाए, तो उनको कैसे पूरा किया जाए। 2 साल चूंकि चुनाव के रह गए हैं, इसलिए कांग्रेस को मजबूती देने के लिए अनिता जी ने भी ये कहा कि अगर सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वही स्थिति होगी। संतुष्ट में किसी को असंतुष्ट होने का सवाल नहीं, किसी को संतुष्ट के लिए कुछ दिया नहीं है। और सब विधायक ये मानते हैं कि अच्छे लोगों को लीजिए जिनका पब्लिक में इमेज ठीक हो और जो ठीक ढंग से काम कर सके। हर कोई तो चाह रहा है ना खुद का ही कि हमारी इमेज अच्छी है, हमें मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को वो क्योंकि जान पहचान बढ़ाने का मौका है, वो वहाँ रहते हैं हाईकमान में, इसलिए जान पहचान बढ़ाने का मौका अधिकतर लोगों को जानते हैं। मैंने देखा जब ये परसों के रोज वो आए थे संडे को, वो नाम ले लेकर के पुकार रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत से विधायक नए हैं, फ्रेश है, उनसे संपर्क करने के लिए उनके बारे में जो सुना है वो कैसे कितनी कैसी पोजीशन है, ये सारी बातों को देखने के लिए फिर देखे। बिल्कुल अनिता जी, लेकिन एक अहम बात है कि आपने कहा कि सबको संतुष्ट करेंगे तब तो सब कुछ ठीक रहेगा और हो जाएगा, नहीं तो फिर से विरोध हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अब इतना वक्त बीत चुका है और सब विधायक भी समझ चुके हैं, और जब एक एक विधायक की रायशुमारी की जा रही, बातचीत की जा रही है, तो आपको नजर आता है कि हाँ चलिए अब तो ठीक हो जाएगा। देखिए सत्ता में जो भी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, विपक्ष के तौर पर नजर रहती है, और क्या कुछ ठीक हो इस पर भी विपक्ष चाहता है कि सब बेहतर रहे, तभी काम हो सकेगा, विकास का दूसरे मुद्दों पर फोकस किया जा सकेगा। देखिए श्वेता जी,
एक साल पहले जब विश्वास मत हासिल किया था गहलोत साहब ने, उस समय कांग्रेस के विधायकों को के अलावा उन्होंने निर्दलीय विधायकों को भी लिया था, बसपा के लोगों को भी उन्होंने अपने साथ शामिल किया था। तो वो निर्दलीय विधायक और वो बसपा के विधायक जो सभी लोग मंत्री बनना चाह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कैसे संतुष्टि मिलेगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो रामनारायण मीणा जी ने कही है कि अच्छे चेहरों को सामने लाया जाएगा, पर उसमें अच्छा और बुरा तो कुछ देखा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा किसने साथ दिया उस समय, उसको उपकृत करने का अवसर ये गहलोत जी को मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अच्छा नेतृत्व मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कौन मिनिस्टर्स जो है विकास के काम को प्राथमिकता देंगे, कौन जनता के कामों को प्राथमिकता देंगे। और जैसे 3.25 वर्ष निकल गए, अब सिर्फ जो है 2.25 साल बाकी हैं। ऐसे 2.25 साल में क्या परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे और परफॉर्म करके वो कैसे राजस्थान का भला कर पाएंगे, फिर भी बहुत लंबा वक्त होता है। अगर 2.25 साल भी कम नहीं होता ना अनिता जी, और इसके लिए भी जद्दोजहद यहाँ पर जारी है, बिल्कुल वापस आप रुख करेंगे। लेकिन आशुतोष जी, एक अहम बात ये कि अभी रामनारायण जी ने कहा कि किसी को कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि पद लोलुपता हो कि हम तुम्हें ये देंगे या इस पद पे देंगे या मंत्रिमंडल में शामिल, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। सीधा संवाद होगा, संवाद के बाद जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो क्या जो निर्दलीय साथ आए, जो बसपा से कांग्रेस में विधायक साथ है, क्या सभी संतुष्ट हो जाएंगे? सभी एक राय एक मत होकर शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज मान लेंगे जो भी फैसला होगा, ऐसा लगता है क्या? देखिए श्वेता, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब संतुष्ट हो जाएं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है आज के समय में। और रामनारायण जी कह जरूर रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारा जो मामला और सारी कवायद हो रही है, ये सबको संतुष्ट करने और संतुलन बनाने के लिए हो रही है। 18 विधायक आपके 1 साल पहले चले गए थे, रूट करके चले गए थे कि हमारी, और अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे वादे नहीं निभाए गए और वादे निभाए जाए, मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, वो बात अलग है। लेकिन जो कल का दौरा है या जो 1-to-1 संवाद हो रहा है, जो समझबूझ का संवाद माना जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी मंत्रिमंडल में लेने के लिए, मंत्रिमंडल में स्थान तय करने के लिए विधायकों से राय मशविरा किया जाए। ये सर्वसम्मति की पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। पर मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल की परफॉर्मेंस के बारे में विधायकों से पूछा जा सकता है। जिलाध्यक्षों का काम जो पेंडिंग है उसमें विधायकों की राय ली जा सकती है। कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि पार्टी वापस रिपीट होए, उसके बारे में विधायकों से राय जानी जाती है। और एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जा सकता है। मंत्रिमंडल के बारे में विधायकों से राय लेने का शायद ऐसा कोई इतिहास और परंपरा तो कांग्रेस में भी नहीं रही, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। और देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत निर्विवाद नेता है कांग्रेस के। अशोक गहलोत को लेकर कोई विवाद नहीं है। अशोक गहलोत अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल में लोगों को लेंगे। अब संतुलन बैठाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो असंतुष्ट हो गए उनको भी लेना है, जो बसपा से आए हैं। और आज आपने अभी सुना होगा, आपने खबर चल रही थी फर्स्ट इंडिया पर कि वो बसपा वाले अभी भी अपने एक आइडेंटिटी बनाए हुए हैं और वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, जिसका अब कोई तुक नहीं है। और निर्दलीय जिन्होंने समर्थन दिया बुरे वक्त में कांग्रेस का, उनका भी स्टेक है। तो इसको, ये पूरी कवायद एक सर्वसम्मति बनाने की या लोगों में आपस में संवाद कायम करने को लेकर के है, संगठन को लेकर के है, मजबूती को लेकर है। और उसी वक्त भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल आशुतोष जी, वक्त भी खत्म हो। एक लास्ट रिएक्शन भंवर सिंह शेखावत जी आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि ओपिनियन लिया जा रहा है विधायकों का, लेकिन क्या आपको लगता है कि ओपिनियन के आधार पर ही आगे फैसला होगा या सिर्फ एक ये फॉर्मेलिटी? नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रणाली रही है ना काम की, वो अध्यक्षीय प्रणाली है। उसमें अध्यक्ष सर्वोच्च है। राय जरूर ले लेते हैं, लेकिन बाद में जाके मोहर दिल्ली में ही लगती है। कहने को ये कह देते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वो राय शुमारी के आधार पर ही होगा। निर्णय तो ऊपर जो है गहलोत जी जो चाहेंगे ना, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो जिसको चाहेंगे उसी को बनाएंगे मंत्री, और वही काम होगा। जो वो उनका संवाद ऊपर से होता है, ये एक फॉर्मेलिटी है मेरे हिसाब से जो कर रहे हैं और करते मतलब सर ये जानने की कोशिश की मत किस तरफ कितने हैं, थोड़ा सा क्या चाहते हैं, थोड़ा सा विधायकों को भी लगे कि हमको भी पूछा गया है, तरजीह दी जा रही है, हमें भी तरजीह दी जा रही है। ये थोड़ा सा संतुष्ट करने का एक तरीका है, ये कि उनसे भी बात की, जिससे कल को कह सके आपसे पूछ के हमने सब काम किया, उसी आधार पे ऊपर निर्णय लिया। और हो सकता है मंत्रिमंडल में एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा जाए, और वो तो रखना भी चाहिए। अनुभवी जो लोग पीछे अभी बहुत से मंत्री नहीं बन पाए थे, जो पुराने लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत, क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर एक को भागीदारी मिलेगी, सबसे अहम बात है। अजय माकन
यहाँ पहुंचेंगे जयपुर आज, और कल सुबह 10 बजे से रात 8:05 तक, और अगले दिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ पर संवाद होगा। संभागवार यहाँ पर संवाद होगा, विधायकों से बातचीत की जाएगी, सबको 7 मिनट का वक्त दिया जाएगा। कुछ संभावित सवाल भी जिससे हम बता भी रहे थे आपको कि पूछे जा सकते हैं, जानकारी ली जा सकती है, लेकिन अहम तो यही है कि इन विधायकों से जो फीडबैक मिलेगा, जो ओपिनियन मिलेगा, वो कितना अहम रहेगा आगे की प्रक्रिया के लिए। हालांकि कहा भी गया कि 30 से ज्यादा लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, तो क्या फैसला होता है, और ये माना जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की कवायद के तहत बेहद अहम कदम है, और बेहद अहम दिन कल और परसों का रहेगा जब संवाद विधायकों से किया जाएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।